क्या कहता है भाईजान। इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं जो रामपुर के हैं। उनसे जान लेते हैं कि आजम खान जेल में हैं और उनके भाईजान जेल के बाहर हैं, तो चुनाव में क्या तैयारियां हैं और जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो नदवी साहब हैं, उनको लेकर इनकी क्या राय है, क्या कहेंगे। जी, नदवी साहब एक ऐसा चेहरा है कि वो निर्विवाद चेहरा है, किसी को उनसे कोई शिकायत नहीं है और ये गढ़ है समाजवादी का। यहाँ जनता सब समाजवादी को वोट करने वाली है और ऐसा चेहरा यहाँ आया है कि उससे किसी को कोई विवाद नहीं है, उससे किसी को कोई शिकायत नहीं है। नया चेहरा है, पब्लिक एक तरफा उन्हीं को वोट करेगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि ये आजम खान का गढ़ है और समाजवादी का गढ़ है, लेकिन अभी यहाँ 2 साल पहले उपचुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद चुने गए थे घनश्याम सिंह लोधी, तो कैसे जीत गए। तो देखिए, उपचुनाव तो सत्ता का ही होता है और कुछ नहीं, बस जीत गए वो। चलिए, हमारे साथ और लोग भी, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहता है भाईजान के कार्यक्रम में, इनकी क्या राय है, क्या कहता है रामपुर का भाईजान। देखिए, रामपुर का भाईजान तो ये कहता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी जिसको यहाँ उतारेंगे उसको समाजवादी वोट देंगे और यहाँ जो विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने ही किया है, माननीय आजम खान जी ने करवाया है। तो हम आजम खानवादी हैं, तो हम समाजवादी भी हैं, आजम खानवादी भी हैं और हम समाजवादी को वोट कर रहे हैं और सब साथ में हैं। अच्छा, जिस तरीके से आजम खान जेल में हैं और पर्चा आखिरी दिन पर्चा भरा गया समाजवादी प्रत्याशी का और उसके बाद समाजवादी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा साहब ने भी पर्चा भरा और ये कह के भरा कि मैं भी समाजवादी से हूँ, क्या लगता है कि फूट है? सकता है, कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई फूट वाली बात आई नहीं है क्योंकि उनकी भी सपोर्ट है। अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो हमारे खिलाफ होते, वो हमारे सब साथ में, उनकी दुआएं साथ में, वो जेल से हम भी दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द रिहा होंगे इंशाल्लाह। तो लगता है कि आजम खान जेल से ही आपको समर्थन करें? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा समर्थन है उनका, पूरी दुआएं हैं। चलिए, हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे जान लेते हैं जी, क्या राय है आपकी रामपुर के भाईजान की। रामपुर के भाईजान जितने भी भाई हैं हमारे सारे, पहले तो समाजवादी का कैंडिडेट जीतता था, इस बार इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है और इंशाअल्लाह हर जो भी जितने लोग हैं खुलकर चुनाव लड़ा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, हर अच्छे से सब लोगों का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, ये पहला चुनाव ऐसा है जो इंडिया गठबंधन के माध्यम से हो रहा है और जिसमें लोकसभा चुनाव आ गया है। क्या लगता है कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई हैं बीजेपी को छोड़कर? नहीं, तो काफ़ी पार्टियां ऐसी हैं जो अपना चुनाव अलग लड़ रही हैं, जिनका गठबंधन हुआ वही गठबंधन में है इस टाइम। अच्छा, किससे मुकाबला मानना है, क्योंकि यहाँ 3 मुस्लिम खड़े हैं और हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम सिंह लोधी हैं जो अभी 2 साल पहले चुनाव लड़े थे और जीते थे भारतीय जनता पार्टी से। देखो, मुकाबला तो उससे होता है ना तब मुकाबले में कोई हो। अब 70, 65 और 35 में क्या मुकाबला मानेंगे आप? आप किसे मानते हैं? इतने समझदार आप खुद हैं, इतने समझदार तो 65 और 35 किसे मानते? 65 तो मौलाना है हमारे जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं इस टाइम। तो मानते हैं कि इस बार जो है साइकिल यहाँ पर दौड़ेगी इंशाअल्लाह। 4 तारीख को समाजवादी का प्रत्याशी हमारा जीतेगा इंडिया गठबंधन का और आप लोग भी होंगे वहाँ पे। चलिए, हमारे साथ और लोग हैं, जान लेते हैं रामपुर का भाईजान का क्या मूड है। भाईजान का नहीं, ये सबका मूड है। क्या मूड है? इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और 100% जीतेगा। वो 45 सीटें हम यूपी में जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन की। 80 सीटें हैं, 80 सीटों में 45 हम लेकर आ रहे हैं, गारंटी से लेकर आ रहे हैं। अच्छा। ये जायज बात है, नाजायज इसमें कुछ नहीं है। लगता है जीत लेंगे? हाँ, पक्का जीत रहे हैं। भाजपा कह रही 400 पार है, भाजपा कह रही 400 पार। वो तो 15 लाख का नारा भी झूठा निकला। 400 पार कहाँ से आ जाएंगे? वो जुमला था, जुमलाबाजी से कुछ होता थोड़ी है। अमित शाह ने कह दिया कि वो ये तो जुमला था, जुमले में क्या करोगे आप बताओ। मैं कह दूं 500 पार, तो ऐसा हो जाएंगे 500 पार। तो लगता है कि आप भाजपा को 400 नहीं दे पाएंगे इस बार? 400 कहाँ से आ जाएंगे? और कैंडिडेट कोई है ही नहीं, कोई वोट ही नहीं है किसी का। नहीं, वोट है जब भी तो कह रहे हैं, उनके आंकड़े होंगे। आंकड़े हम बता रहे हैं, 45 सीटें हम यूपी में जीत रहे हैं। और बाकी में है? बाकी में मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं, राजस्थान जीत रहे हैं और महाराष्ट्र में तो इनका सुपड़ा साफ है बिल्कुल। तो लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार जो है दिल्ली में सरकार बना पाएगा? दिल्ली में 100%। दिल्ली में 1 सीट नहीं आ रही इनकी, केजरीवाल को अंदर डाल दिया। दिल्ली का मतलब मेरे पूरी हिंदुस्तान में? हाँ, हिंदुस्तान में गठबंधन सरकार बन रही है आपका।
चलिए हमारे साथ और भाईजान आ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे रामपुर का चुनाव जो चल रहा है उसको लेकर? नहीं, आप हमारा ये है ना कि काफ़ी मजबूती से लड़ रहे हैं और सभी का मतलब ये सहयोग है, अच्छे वोटों से सीट निकलेगी किसकी? गठबंधन इंडिया वालों की। यहाँ से साइकिल का निशान है। भाईजान का क्या मूड है रामपुर में? भाईजान का सभी का ज़्यादातर यही मूड है, मतलब ये कि यहाँ से साइकिल की यहाँ से सीट निकलेगी, अल्लाह ने चाहा। वो 400 पार कर रहे हैं, वो आपके कहीं ऐसा ना होगा 125 पार न रह जाए। चलिए ये थे हमारे साथ भाईजान, आइए और लोग भी हैं उनसे जान लेते हैं कि क्या मूड है इस बार रामपुर की जनता का, क्योंकि हर बार चुनाव आता है और आंकड़े कुछ होते हैं और सामने कुछ आता है। हमारा मानना है कि एनडीए का है 400 हार। 400 हार वो कह रहे हैं पा? एनडीए 400 हार और पीडीए 400 पार। आपने तो उनके नारे की कॉपी कर लिया। हाँ, तो 400 हार का है ना हमारा, और पीडीए का 400 पार। अच्छा, और यहाँ नूर महल और आजम खान अकेले लड़ते थे, तब भी सपा जीती थी। इस बार साथ में है तो आप अंदाजा लगाओ कितनी बम्पर जीत है। अच्छा, आजम खान यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, प्रचार करते रहे हैं, लोग उन्हें सुनने आते थे। इस बार वो जेल में है, तो कैसे अपनी बात आप तक पहुँचा और पाएंगे? ज्यादा सहानुभूति लोगों के साथ है उनकी वजह से बहुत बम्पर जीत होने जा रही है तो सपा उनको की। सुन तो नहीं पाएंगे ना, उनके विचारों को? तभी तो ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं कौन जीत रहे हैं? ये इंडिया अलायंस वाले। इंडिया अलायंस वाले। तो लगता है कि नदवी साहब जो आए, मौलाना जो आए, उनको आजम खान का भी समर्थन मिलेगा? इंशाल्लाह। लेकिन अभी इसकी कोई घोषणा तो नहीं हुई है। तो लोगों के तो दिल में है ना, घोषणा कार्यकर्ता होनी साथ है। में है उनके, सब हमारे उनके सब लोगों के दिल में। हम कार्यकर्ता साथ में है। जब कार्यकर्ता साथ में है तो मतलब है कि हम सब साथ हैं। आतंकवादी पूरी टीम उनके साथ में है तो उनको कौन हरा सकता है ये बताइए तो मान लें कि आजमवादी टीम अब मौलाना के साथ आ गई है। 100% उनके साथ में है और दिल से साथ में है हम लोग उनसे। कहते हैं तन से, मन से और धन से। हम तीनों आप चीजों किससे के साथ हैं? में। हम अपनी जान भी लगा देंगे मौलाना जी के लिए। अच्छा, जी, तो मौलाना तो अभी हाल ही में आए हैं और इतनी मोहब्बत हो गई आपको मौलाना से? देखिए जिस प्रत्याशी को हमारे अखिलेश यादव जी ने भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा उन्होंने। तो हमारे लिए ये मौलाना जी हमारे दिलो जान से हम उनको इलेक्शन लड़ाएंगे आपके साथ। तो ये थे हमारे साथ रामपुर के भाईजान। लड़ेंगे इलेक्शन में, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। सपा से हैं तो सपा गठबंधन में है, गठबंधन ही जीतेगा। आप किसके सपोर्ट हैं? हम तो आजम खां के साथ हैं साहब। आजम खान का कोई इशारा आया आपकी तरफ? नहीं, अभी हमारे पास नहीं। क्या लगता है तो समाजवादी के चुनाव कैसे हाँ, वो रहा? इशारा करेंगे तो बिल्कुल जी जान से लड़ाएंगे, इलेक्शन लड़ाएंगे, बिल्कुल लड़ाएंगे उनका इलेक्शन। लेकिन प्रत्याशी समाजवादी का ही है। प्रत्याशी समाजवादी का है, लेकिन यहाँ पर तो मसला रामपुर में आजम खां से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ तो सब आजम खां से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं। सारे वोटर आपको मालूम है आजम खां से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। तो मतलब आजम खान कहेंगे तभी? आजम खां बड़े नेता हैं, हम अपने नेता मानते हैं उनको। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टिकट दिया है, उनसे पूछ के दिया होगा। लड़ाएंगे सपा के प्रत्याशी को? हाँ, फिर लड़ाएंगे, अगर उनका इशारा होगा तो बिल्कुल लड़ाएंगे, जी जान से लड़ाएंगे। तो क्या जिताएंगे। इंतजार है? हाँ, इंतज़ार है, जिताएंगे भी। किसका इंतजार है? अब हमारे आजम खां अगर हमें इशारा करेंगे तो ज़रूर लड़ाएंगे इलेक्शन। जो है लोगों की सहानुभूति आजम खान को मिलेगी। और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नदवी साहब, उनको जो है यहाँ के लोग जिताकर लोकसभा में भेजेंगे। जबकि इस बार इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आगे भी हम आपको रामपुर में सुनाएंगे कि रामपुर का भाईजान क्या कहता है। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।